Good morning students. So today I am now going to start chapter 2, class 6, components of food. So this is the last page of this chapter, page number 9. So here, before this, we have further discuss about deficiency disease and their systems. So now I am starting again of this charts. So these are the components. It means lack of food components. So 6 point is if vitamin C is lack in quantity, so हमें कैसी डिजीज़ हो सकती है? स्कर्वी. विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? स्कर्वी. सो व्हाट इज़ द सिम्टम्स? इट मीन्स कि ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो मसूड़े होते हैं उसमें से क्या है? खून निकलने लगता है. गम्स. पुअर एपिटाइट, हमारा खाना खाने का जो मन करता है हमारा वो कमज़ोर हो जाता है. इट मीन्स ना के बराबर हो जाता है. इट मीन्स हमारे खाने की इच्छा नहीं होती है. एंड स्किन डिसऑर्डर, और हमारी स्किन में डिसऑर्डर होने लगता है. सो नेक्स्ट इज विटामिन डी. डिजीजेज इज रिकेट्स. इससे कौन सी डिजीज़ हो सकती है? रिकेट्स. सो सॉफ्ट बोन्स, हमारी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं. पिजन चेस्ट, और हमारी जो छाती है चेस्ट वो सिकुड़ने लगती है. पिजन. नॉ नीज़, और हमारी नीज़ में और हमारे लेग्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है. विटामिन ई. सो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर. इफ़ वी take less quantity in vitamin E in our food, that we can suffer some kind of disease. Just it's a reproductive disorder. हमारे reproduction में disorder होने लगता है. So what is the symptoms? Damage skin, हमारी skin damage होने लगती है. Premature aging, it means कि हम टाइम से पहले बड़े लगने लगते हैं. And lungs problem, और हमारे lungs में भी problem होने लगती है. With 9 is vitamin K. The diseases is hemorrhage, excessive bleeding from any injury. What is the system? The symptoms is कि हमारी जब हमें चोट लगती है तो हमारी चोट से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में खून निकलने लगता है. एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है. सो 10 इज आयरन. डिजीजेज इज एनीमिया. एंड सिम्टम्स इज अ पर्सन लुक्स पेल एंड टायर्ड. और एक पर्सन जो होता है वो कैसा लगने लगता है? दिखने में पीला, और वो टायर्ड, थका हुआ. एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, सेम काइंड ऑफ दिस. और उसमें खाना खाने का उसका मन नहीं करता है. सो 11 इज आयोडीन. गॉइटर. डिजीज इज गॉइटर. एनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड इन द नेक. हमारी नेक में जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो बड़ी होने लगती है. कैल्शियम. रिकेट्स. If we not intake calcium in our diet, so we suffers from rickets disease. Soft and bent bones, हमारी जो bones हैं वो soft होने लगती हैं और वो मुड़ने लगती हैं. bend. Loss of teeth enamel, और हमारे enamel का, teeth का हमारा loss होने लगता है. It means हमारे दांत टूटने लगते हैं. So phosphorus, decay of tooth and erosions of bones. दिस इज़ द डिजीज़. एंड सिम्टम्स इज़ वीक बोन्स एंड टीथ. और हमारी जो बोन्स हैं और जो हमारी टीथ्स हैं वो कैसे होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं. सो सोडियम. टायर्डनेस. मसल्स क्रैम्प, हमारी मसल्स कैसे होने लगती हैं? वो क्रैम्प्स होने लगती हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रैम्प्स इन हिंदी? ऐंठने लगती हैं. ओके. सो नेक्स्ट इज पोटेशियम. Diseases is paralysis. Weak muscles of the body, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं. So फ्लोरीन. टूथ डिके, हमारे दांत टूटने लगते हैं. दिस काइंड ऑफ डिजीज. वीकनेस ऑफ टीथ एंड गम्स, हमारे टीथ और हमारे गम्स वो कमज़ोर होने लगते हैं. क्लोरीन. फोरिया. इट इज़ अ डिजीजेज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइजेशन एंड हैवी हार्ट एक्टिविटी, और हमें डाइजेशन से और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. सो नेक्स्ट इज हाउ टू मेंटेन द फूड क्वालिटी. इट मीन्स कि हम अपनी फूड की क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. सो हेयर
कुकिंग ऑफ फूड। फर्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड, इट मीन्स फूड को कुक करना। सो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट मीन्स कि अगर हम खाना सही से खाते हैं केवल वो ही बहुत नहीं है हमारे लिए, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, इट मीन्स कि वो जो खाना है हमारा वो सही तरीके से कुक होना चाहिए। सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, इट मीन्स कि उसमें जब हम खाने को सही तरीके से पकाएंगे बनाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट उसमें से लॉस्ट ना हो, वो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में से ख़त्म ना हो जाएं। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स आर प्रोसेस्ड इन सम वे बिफोर दे आर ईटिंग, इट मीन्स कि बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जिनको खाने से पहले प्रोसेस्ड किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग एंड सेकेंड इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवांटेजेस कुकिंग? कुकिंग की हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं? सो फूड इज कुक्ड टू मेक इट ईजी टू ईट, डाइजेस्ट एंड टू किल जर्म्स, इट मीन्स कि फूड को जब हम कुक करते हैं तो वो खाने में बहुत ज़्यादा उसको आसानी होती है और हम उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं। और हम जब फूड को प्रॉपर तरीके से कुकड करते हैं तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। सो डिसएडवांटेजेस नाउ, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती है कुकिंग की? सो ऑल्दो कुकिंग इज़ यूजफुल बट एट द सेम टाइम इट इज़ डिसएडवांटेजियस, इट मीन्स कि ऑल्दो कुकिंग इज़ यूजफुल, हम जानते हैं कि अगर हम खाना बनाते हैं तो वो हमारे लिए, खाने को पकाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बट सेम टाइम कभी कभी इट इज़ डिसएडवांटेजियस, ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस का काम भी करता है। एज वेल एज इन द फॉलोइंग वेज, कैसे? सो ए इज़ कुकिंग रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, इट मीन्स कि अगर हम कुकिंग ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं बट कुक करते हैं खाने को तो उसके रिजल्ट्स में जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड्स के वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसमें से उनका लॉस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। मैनी रिजल्ट्स प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट, इट मीन्स प्रोटीन्स एंड मिनरल्स का उसमें से लॉस्ट हो जाता है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग, अगर हम खाना बना रहे हैं और अगर हम उसमें एक्सेस वाटर को डालते हैं, पानी को डालते हैं, देन इट इज़ थ्रोन अवे। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, अगर हम हीट पर खाना बनाते हैं इट मीन्स तो विटामिन सी उसमें से आसानी से डिस्ट्रॉयड, अगर हम तेज आंच पर खाना बनाते हैं तो विटामिन सी उसमें से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। Some of the important nutrients such as ascorbic acid and folic acid. These are the important nutrients, ascorbic acid and folic acid. कुछ important nutrients कौन कौन से ascorbic acid and folic acid which are susceptible to oxidation, ये हमारे ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इट मीन्स इनका ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। आर readily oxidized by brisk cooking. What is the meaning of brisk cooking? It means overcooking. Overcooking. It means तेज आंच पर पकाना। तेज आंच पर पकाने से, ब्रिस्क कुकिंग करने से उसका ऑक्सीडेशन से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो मिनरल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, अगर हमारी फूड का जो टेम्परेचर है खाना बनाते टाइम अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो मिनरल्स भी उससे अफेक्टेड होते हैं। इन सम केस, कुछ केसेस में फ्लेवर में बी लॉस्ट बाय ब्रिस्क कुकिंग, अगर हम तेज आंच पर खाना बनाते हैं, ओवर कुकिंग करते हैं तो खाने का जो फ्लेवर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। सो एफ excessive cooking may also cause an adverse effect on the digestibility of the vegetable. It means कि ओवर कुकिंग, जब खाने को ज़्यादा पकाया जाता है वो किस चीज़ का कारण बनता है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिबिलिटी। इट मीन्स अगर हम खाने को तेज आंच पे ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो हमारे डाइजेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट, हमारा उससे सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है। So now your topic is finished. Thank you.